सिद्धांत दे रहा हूं उन मीडिया और तथाकथित यहां आए हुए वो जांच अधिकारी को चुनौती दे रहा हूं। अगर ज्ञान नहीं है, एकदम अनपढ़ गंवार हो, तो भी जरा समझो कि आंवला एक ऐसा द्रव्य है जिसको अमृत फल कहा जाता है, और अमृत में सब चीज होता है। उसमें तूने पोटासियम नाइट्रेट निकाला है, लेकिन सारंधर संहिता पढ़े हो? या तथाकथित जो आते हैं, इनको जो ड्यूटी लगाई जाती है वो ड्यूटी पे ही काम करते हैं, बाकी उनको कोई पता नहीं, कोई खोपड़ा नहीं। अरे कम से कम जरा चरक संहिता, हमारे सारंधर संहिता का, आयुर्वेद की चिकित्सा का, बड़े बड़े अनुसंधान केंद्रों का थोड़ा पता तो लगा लिए होते। एक पुनर्वदा पे लगाया। मैं कहना चाहता हूं, अरे डॉक्टर हो ना, एक दवा का नाम बताता हूं। शक्कर का गुण है मीठा होना। शक्कर का गुण क्या है भैया? मीठा होना। मीठा होना गुण है कि नहीं है? शक्कर खट्टा तो नहीं होता ना? होता है क्या? नहीं होता ना? पक्का? तो एक दवा का नाम बता रहा हूं डॉक्टरों, जरा आप दो दवाई का नाम मैं दे रहा हूं। एक है, उसका नाम है अमरलत्ता। अमरलत्ता को आप पैर में रगड़ो, वो अपना गुण, पैर में रगड़ने से आंख का क्या संबंध है भाई? पैर से आंख का क्या संबंध है? जरा 2 मिनट रगड़ो, पता चलेगा कि एक दवा का क्या असर होता है। अगर यह पुनर्वदा असत्य है तो फिर वो भी असत्य होना चाहिए। एक दवा है गुदमार, जो शक्कर के भी अस्तित्व को समाप्त कर देता है। जरा एक मुट्ठी गुदमार की पत्ती चबा लो और फिर शक्कर चबाते रहो। लेकिन इन आयुर्वेदज्ञों को कौन समझाए मेरे भाई? इन डॉक्टरों को ये पढ़े हुए, भारत सरकार के पोसे हुए डिपार्टमेंट के क्या है, मैं नहीं कह रहा हूं, उनको कौन समझावे? और सबसे ज्यादा तो डर भैया हमको मीडिया वालों से है। काश ये नारद मुनि जो है, ये नारद मुनि, इनको सही चीज दिख भी जाए तो छुप जाती है, और यहां की बात वहां, वहां की बात वहां, वहां की बात वहां, इसके सिवाय उनको कुछ नजर ही नहीं आता। कितने प्रमाण दो आपको? संतों पर अत्याचार की अगर बात आती है तो मैं लेना चाहता हूं कश्मीर से। चलिए देखिए महाराज जी, जरा सुनिएगा। कश्मीर में दिनेश भारती पर रास्ता चलवाया, किस लिए? कि अमरनाथ की जमीन क्यों मांगा तूने? उसके नीचे उतर के हिमाचल में गौरानंद महाराज, उत्तर प्रदेश में आइए नागाजी महाराज, और मध्य प्रदेश में आइए। देखिए अभी तो हमारे सबसे बड़े एक्शन कहना नहीं होगा, महर्षि महेश योगी के, उन पर भी आ गया। इसके बाद हरियाणा में आइए चंपतलाल जी महाराज, राजस्थान में कितने संत हो गए, गुजरात में हो गए, जाने दीजिए और नीचे बढ़ते हैं। चलिए हमारे महाराष्ट्र में जाटू महाराज की तो हत्या ही करवा दी, और आगे बढ़ते हैं नरेंद्र महाराज को क्यों लेके जा रहा है दंड, उसके आगे बढ़िए जयेंद्र सरस्वती का केस, उसके आगे मध्य प्रदेश में आइए तो प्रज्ञा सिंह का केस, उसके आगे बढ़िए कहां, उधर चले जाइए उड़ीसा में लक्ष्मणानंद की हत्या। ये पूरे के पूरे हिंदुस्तान में सारा का सारा गलत क्या हिंदू संत ही करता है? इनको क्यों नहीं चाहिए नजर आता दिल्ली के एक मस्जिद के बड़े इमाम जिन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा है, कहां चले जाती मीडिया की बुद्धि? क्योंकि पता है कि बॉम्बे में
इनके लोगों को जूता फुला फुला के लोगों ने मारा था, उन्हीं संप्रदाय के लोग नहीं दिखा पाए, लेकिन बापू के लोग सत्य के मार्ग पर ओम शांति 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 कहते हैं। इसी के कारण है कि आज भी आप बापू को गाली दे लो, लेकिन वो तो बापू है ना, इसीलिए बापू, बापू का अर्थ होता है जो आप तो जानते ही होंगे, इसलिए कुपुत्रो जायते कसजदि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं, लेकिन माता और पिता कभी कुमाता नहीं हो सकते। अंतिम, जहां तक बापू की जेल से निकलने की अवस्था है, आप लोग हमसे अगर जानना चाहते हैं, बड़े बड़े संत की अपनी अपनी विचार है, लेकिन बापू जी से मैंने 22 तारीख को मिला था। पता है तुमको, हमको आतंकवादी कहकर केस चलाया गया कि सुनील शास्त्री आतंकवादी है। आज तक मेरे ऊपर एक FIR तक नहीं है मेरे भाई। मेरे यहां पुलिस पहुंची और 20 तारीख को जय जय सिया राम हो गए। सारे पुलिस जो आए उनकी 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 उनकी, अब मत आगे नहीं कहूंगा, बात समझ गए। 22 तारीख को मैं मिला बापू से। बापू ने एक ही चीज कहा, अंतिम बात कह रहा हूं, हमारे लोग को कह दो शास्त्री सावधान हो जाएं। क्यों? अब मैं नहीं जानता, आप अर्थ लगा सकते हैं। और जो मीडिया हम पर आरोप लगाती है कि शास्त्री भाग गए, वो भाग गए, वो भाग गए, अरे तुम लोग लोमड़ी कुत्ते की तरह हाउ हाउ करो, कुकुर मुत्ते की तरह पनपो, हमको मतलब नहीं, हम भागने वाले नहीं हैं, हम प्रकृति को देखते हैं। तो एक शायर कह रहा हूं कि बापू के साधक न टूटे हैं, न बिके हैं, न झुके हैं, न रुके हैं, वो आज भी चल रहे हैं चरेवेती के सिद्धांत पर, और न रुके थे न रुकेंगे। अंत में एक शेर उनके लिए, अपने सारे साधकों के लिए। लोग कह रहे ना कम है, अरे भैया जब दही मत्था जाता है, हमारे यहां भी बहुत हो गए थे। बापू जी के भी, बापू ने काश 1000 बेटे पैदा किए होते तो यह दशा न हुआ होता। उन्होंने पैदा किया साधक, और साधक तो थे, लेकिन साधक के रूप में कुछ ऐसे लोग भी ढुक गए जिनके कारण हमारे गुरु पर आरोप लगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, मोहब्बत करने वाले, खास करके बापू के संगीत बजाने वाले संगीतकारों, और खास करके कुछ लोग के कारण मुझे यहां आना पड़ा। अजय पटेल, कुछ लोगों के कारण मुझे आना पड़ा, क्योंकि मैंने शपथ ली थी जोधपुर में बापू के सामने, लेकिन मुझे अपनी शपथ तोड़नी पड़ी, क्योंकि मैं अपने हमारे भोले भाले लोगों को मैं नहीं छोड़ सकता। तो उनके लिए सुनील शास्त्री का एक वाणी, मोहब्बत करने वाले कभी मरते नहीं, मोहब्बत करने वाले कभी मरते नहीं, जिंदा दफनाए जाते हैं। कब्र खोद कर जब भी देखो वो इंतजार में पाए जाते हैं। अयोध्या के सभी मंदिरों के दर्शन के लिए अयोध्या लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आपको भक्ति और ज्योतिष से जुड़ी हर वीडियो मिलेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube के सर्च बॉक्स में बिना स्पेस के अयोध्या लाइव लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहां पर भी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो आपने हमारे ST स्मार्ट वर्ल्ड YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो इस रेड रंग के सब्सक्राइबर बटन को
प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे हमारे द्वारा अपडेट की गई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।